सालों पहले अजमेर का वही किला, लेकिन इस बार माहौल खुशियों से भरा है। राजमहल में एक बच्चे के जन्म की खबर गूंज रही है। राजकुमार का जन्म हुआ है। राजा सोमेश्वर चौहान मुस्कुरा रहे हैं। रानी कर्पूरा देवी बच्चे को गोद में लिए बैठी हैं। छोटा सा बच्चा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक है। राजा धीरे से कहते हैं, इसका नाम होगा पृथ्वीराज। उसी समय दरबार में एक वृद्ध ज्योतिषी आता है। वो बच्चे को देखता है और अचानक उसकी आंखें गंभीर हो जाती हैं। महाराज, ये बालक साधारण नहीं है। राजा मुस्कुराते हैं। ये तो मुझे भी पता है। ज्योतिषी धीरे से कहता है, ये भारत का सबसे महान योद्धा बनेगा, लेकिन इसका जीवन युद्ध और बलिदान से भरा होगा। महल में एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। कुछ साल बाद राजकुमार पृथ्वीराज अब 10 साल का हो चुका है। छोटा पृथ्वीराज घोड़े पर बैठा है। उसके साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई हंसते हुए कहता है, राजकुमार, अगर आप ऐसे ही तीर चलाते रहे तो जंगल के सारे पेड़ ही खत्म हो जाएंगे। पृथ्वीराज मुस्कुराता है, पेड़ नहीं, दुश्मन खत्म होंगे। अचानक झाड़ियों से एक खतरनाक शेर निकलता है। घोड़े डरकर पीछे हटते हैं। चंद्रबरदाई घबराता है, भागो। लेकिन पृथ्वीराज शांत खड़ा रहता है। धीरे से धनुष उठाता है। हवा रुक जाती है और तीर सीधे शेर की आंख में लगता है। शेर गिर जाता है। चंद्रबरदाई अवाक रह जाता है। तुम सच में अलग हो। लेकिन उसी रात महल में एक बुरी खबर आती है। राजा सोमेश्वर की हत्या हो जाती है। अजमेर का सिंहासन खाली है और 12 साल का पृथ्वीराज राजा बन जाता है। दरबार में तनाव है। मंत्री फुसफुसा रहे हैं, इतना छोटा राजा राज्य कैसे संभालेगा? लेकिन पृथ्वीराज धीरे से सिंहासन पर बैठता है। राज्य की रक्षा उम्र से नहीं, साहस से होती है। धीरे धीरे पृथ्वीराज युद्ध कला में माहिर होने लगता है। घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुष, सब में अद्भुत। चंद्रबरदाई उसका साथी और सलाहकार बन जाता है। एक दिन दिल्ली की राजकुमारी संयोगिता महल में आती है। संयोगिता मुस्कुराती है, तो आप ही हैं वो राजा जिसकी बहादुरी की कहानियां मैंने सुनी है। पृथ्वीराज थोड़ा मुस्कुराता है, और आप वो राजकुमारी जिनकी सुंदरता की। दोनों हंस पड़ते हैं। धीरे धीरे उनके बीच प्यार पनपने लगता है। लेकिन राजनीति और युद्ध की दुनिया में प्यार आसान नहीं होता। दिल्ली का राजा जयचंद गुस्से में है। संयोगिता का विवाह पृथ्वीराज से नहीं होगा। वो पूरे भारत के राजाओं को बुलाकर स्वयंवर आयोजित करता है। लेकिन एक चाल चलता है। पृथ्वीराज की मूर्ति को दरवाजे पर द्वारपाल की तरह खड़ा कर देता है। सभा में सभी राजा बैठे हैं। संयोगिता प्रवेश करती है। वो धीरे धीरे सभी राजाओं को देखती है, लेकिन उसकी नज़र दरवाजे पर जाती है। पृथ्वीराज की मूर्ति। वो मुस्कुराती है और मूर्ति के गले में ही वरमाला डाल देती है। अचानक पीछे से आवाज आती है, राजकुमारी, आपने सही चुनाव किया है। सभी मुड़ते हैं। वो मूर्ति नहीं, खुद पृथ्वीराज था। घोड़े दौड़ते हैं, सैनिक पीछा करते हैं। एक भयानक चेज सीन शुरू हो जाता है। तलवारें टकराती हैं, तीर उड़ते हैं, लेकिन अंत में पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर भाग निकलता है। जयचंद गुस्से से चिल्लाता है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सालों बाद भारत पर हमला करता है एक खतरनाक दुश्मन, मोहम्मद गौरी। पहले युद्ध में पृथ्वीराज उसे हरा देता है। गौरी को पकड़ लिया जाता है। दरबार में सब कहते हैं, उसे मार दीजिए। लेकिन पृथ्वीराज शांत रहता है। एक योद्धा आने वाले पर वार नहीं करता। वो गौरी को छोड़ देता है। चंद्रबरदाई धीरे से कहता है, ये दया एक दिन भारी पड़ेगी। कुछ साल बाद गौरी फिर हमला करता है। इस बार जयचंद भी उसके साथ होता है। युद्ध भयंकर होता है। आसमान धूल से भर जाता है। घोड़ों की टापे, तलवारों की टकराहट, चीखें। अंत में पृथ्वीराज हार जाता है। उसे कैद कर लिया जाता है और उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। महल में गौरी हंसता है, अब भारत का सबसे बड़ा योद्धा अंधा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कैद खाने में अंधा पृथ्वीराज शांत बैठा है। चंद्रबरदाई धीरे से आता है, महाराज, अभी भी एक मौका है। दरबार में एक प्रतियोगिता रखी जाती है। गौरी मजाक उड़ाता है, अंधा राजा तीर चलाएगा। चंद्रबरदाई जोर से कविता पढ़ता है, 4 बास 24 गज, अंगुल अस्प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान, मच्चू को चौहान। पृथ्वीराज मुस्कुराता है। वो आवाज सुनकर निशाना लगाता है। धनुष खींचता है। पूरा दरबार सांस रोक लेता है और तीर सीधे मोहम्मद गौरी के सीने में लगता है। गौरी गिर जाता है।
दरबार में अफरा तफरी मच जाती है। चंद्रबरदाई धीरे से कहता है, आपने अपना बदला ले लिया महाराज। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। और इतिहास में गूंजती एक आवाज, पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू सम्राट। मॉरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी दया सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन गलत लोगों पर दया इतिहास बदल सकती है। और एक सच्चा योद्धा अंधेरे में भी अपना निशाना नहीं भूलता।